होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी खबर के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आपको बता दूं कि होमगार्ड जवानों के विषय में जो खबर आज की हमारे पास है वह ये है कि अगर यह नीति लागू होती है तो होमगार्ड जवानों का वेतन और कांस्टेबल से भी ज़्यादा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर एक नीति है, अगर वह सरकार यहाँ पर लागू कर देती है तो होमगार्ड जवानों का वेतन भी बढ़ जाएगा और कांस्टेबलों का भी वेतन बढ़ जाएगा। यानी फ़िलहाल का जो कांस्टेबलों का वेतन है उससे भी ज़्यादा वेतन फिर होमगार्ड जवानों को मिलेगा। और अलग से 8 तरह के लाभ भी यहाँ पर होमगार्ड जवानों को मिलेंगे। और दोस्तों साथ में पेंशन का लाभ भी आपको दिया जाएगा। देखिए, अगर यह नीति लागू होती है, अब नीति वह क्या है वह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रही है फिलहाल होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। और आपसे बस यही निवेदन है कि अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिलहाल बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों की, और होमगार्ड जवानों के विषय में एक बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने कि अगर यह नीति लागू होती है तो होमगार्ड जवानों का वेतन पुलिस कांस्टेबल के से ज़्यादा होगा, यानी फिलहाल में जो पुलिस कांस्टेबल का वेतन है। चलिए देख लेते हैं आखिर क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ लाभ जो है होमगार्ड जवानों के गिनवा देता हूँ, वह कौन कौन से लाभ है जो होमगार्ड जवानों को मिलेंगे। यहाँ पर पहला लाभ यह है कि अगर होमगार्ड जवानों की यानी अगर किसी कर्मचारी की कार्य ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, अगर किसी होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को 7 लाख रुपए मिलेंगे। 7 लाख रुपए उसके परिवार को मिलेंगे और अलग से पेंशन दी जाएगी 2, ठीक है। उसकी वाइफ और बच्चों को 25-25 साल तक पेंशन मिलेगी। और अब पेंशन आपको कितनी मिलेगी, नंबर 3 आ जाता है। पेंशन मिलेगी आपको 1000 रुपये से लेकर के 37,000 रुपये तक। 37,000 रुपये तक आपको पेंशन मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जितना फंड आपने इकट्ठा किया है, नंबर 4 पर जितना फंड आपने इकट्ठा किया है यानी पीएफ जिसको बोलते हैं, अगर 15,000 से ज़्यादा सैलरी होती है, मैं पीएफ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। अगर आपकी सैलरी 15,000 हो जाती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि पीएफ का प्रावधान हो जाता है कि पीएफ काटा जाता है। और अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके 24,000 रुपये उत्तर प्रदेश के अंदर फ़िलहाल आ रहे हैं, तो आपका तकरीबन 1,800 रुपये पीएफ कटेगा। और ठीक है, ये 1,800 रुपये पीएफ जमा होगा। और अब आपको बता देते हैं नंबर 4था पॉइंट जो है पीएफ के साथ साथ में पीएफ फंड का, यह है कि अगर बच्चों की पढ़ाई, मकान बनाना या फिर अन्य किसी कार्य में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो पीएफ इकट्ठा हुआ है, आपका जो पीएफ जमा हुआ है, वह पीएफ आप निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे 20 साल से पहले वह पीएफ आपका नहीं निकलेगा। यानी आपको सपोज़ करो 40 साल तक आपने 58 साल तक ड्यूटी की है, 60 साल तक, तो 20 साल का आपका पीएफ जमा होना चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या है कि पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद आपका आगे आ जाता है जी, पेंशन के लाभ के बाद 8% का ब्याज आपको पीएफ पे लगा करके मिलेगा। यानी जो पीएफ है वह 8% के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं उस नीति की। तो नीति यह है कि अभी देखो सरकार ने बाहर से नीतियाँ लेकर के आ रही है, विदेश से सरकार नीति लेकर आ रही है और भारत में उनको लागू कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से शायद अमेरिका से या फिर ऑस्ट्रेलिया से आई थी, जो कि 100 नंबर गाड़ी चलाई गई थी पुलिस की, और इसको उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी लेके आए थे, ठीक है। तो इसी प्रकार मोदी जी बहुत सारी नीतियाँ लेकर के आए हैं, बहुत सारे बिल ऐसे पारित किए गए हैं जो बाहर के हैं, जो विदेश से उनको अवधारणा मिली है। तो इसी प्रकार क्या है कि यह नीति है। और होमगार्ड जवानों को लेकर, तो होमगार्ड जवानों को लेकर के अगर यह नीति लागू हो जाती है तो होमगार्ड जवानों का वेतन पुलिस के कांस्टेबल से भी ज़्यादा हो जाएगा फिलहाल के वर्तमान समय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए 1969 वाला जो कानून है, 1965 से लेकर के 69 तक का जो कानून है, इसमें बड़ा संशोधन सरकार कर रही है और यह नीति बाहर से लेकर के आई है। अगर यह नीति लागू हो जाती है, यानी इसमें संशोधन हो जाता है, तो आपका वेतन भी, आपकी वर्दी भी, आपका समय कार्य प्रणाली भी
टोटल के टोटल आपका चेंज हो जाएगा और आप बेहद खुश महसूस करेंगे और बेहद ही बेहतरीन महसूस करेंगे। यानी टोटल आपका चेंज हो जाएगा अगर यह नीति लागू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अमित शाह जी ने और मोदी जी ने तो कहा है कि 1965 वाले जो कानून है, अधिनियम है, उसमें कराया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में इसकी अर्जी पड़ी हुई है। अभी बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी यही थी फिलहाल खबर आप लोगों के लिए। बाकी मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में हम एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू।